हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। तो आज हम लोग पीएनसी का एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जिनको जो भी डाउट होगा पीएनसी में, जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, पीएनसी में आप जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा आएगा। क्योंकि पीएनसी अगर आप फार्मूला लर्न करके लगाएंगे या फिर आप वैसे लर्न करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के सवाल में ऐसे करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। सवाल में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं, बस आपको सोचना आना चाहिए बस। चलिए देखिए, जैसे आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स कैन बी how many three digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 assuming that। देखिए, इसमें आपको दोनों पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, एंड सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, मतलब डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। इस वाले केस में 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 1 ये वाले केस भी पॉसिबल होंगे। और इस वाले केस में सभी डिजिट्स आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। चलिए 5 हम लोग को कितने डिजिट्स का नंबर बताना है, 3 डिजिट का नंबर बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट्स का नंबर हम लोग को बताना है। तो 3 डिजिट्स नंबर। अब आप लोग सोचिए कि पहले केस में तो रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है डिजिट्स आने के, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपके सभी डिजिट्स आ सकते हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अब दूसरे डिजिट बताइए, रिपीटेशन तो अलाउड है, ऐसा तो नहीं है ना जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है वो डिजिट अब नहीं आएगा, वो डिजिट भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 1 2 3 4 5 में से कोई एक आ जाए, रिपीटेशन अलाउड है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज है। अभी इस वाले केस में बताइए, 1 2 3 4 5 में से कोई आ जाए, रिपीटेशन अलाउड है, तो मल्टीप्लीकेशन आपसे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 5 × 5 × 5 कितना आ जाएगा, 125। अब सेकंड वाला केस समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड केस में क्या है, वही सेम 3 डिजिट्स नंबर से, लेकिन इस वाले में क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। सोचिए आप लोग स्क्रीन पॉज करके सोचिए, पहले पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दूसरे पे क्या क्या है, तीसरे पे क्या क्या है। अब आप लोग ऐसे समझिए, पहले पे 1 2 3 4 5 कोई भी आ जाए, 5 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इस बार रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है आपका, मान लीजिए 3 आ गया है, अब 3 यहाँ भी नहीं आ सकता है, 3 यहाँ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है अब वो डिजिट नहीं आएगा। एक डिजिट तो यहाँ पे आएगा, कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई एक डिजिट तो आएगा। तो यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 4, क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है वो डिजिट अब यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ पे 4 हो गया। अब ऐसे आप लोग सोचिए, अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक डिजिट यहाँ आ गया, एक डिजिट यहाँ आ गया। अब जो डिजिट आ चुके हैं वो डिजिट नहीं आएंगे, एक तो यहाँ पे आ गया है और एक यहाँ पे आ गया है, मीन्स आपके 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं। इनमें से वो 2 डिजिट्स का यूज अब हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 3 और 4 हो गए हैं, अब आपके कितने बचे, 1 2 5। मान लीजिए 1 और 4 आ चुके हैं, तो कितना बचा, 2 3 5। मीन्स हर बार आपको कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, 3 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 कितना हो जाएगा, 60। मेरे हिसाब से आप लोग समझ पाए हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में भी किया था, वहां पे क्या था, इवन नंबर। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब आप लोग सोचिए, अगर मैं इस क्वेश्चन बोल देता 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो क्या क्या होता, तो 2 और 4। तो लास्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन था, लास्ट प्लेस पे खाली 2 और, तो हम लोग लास्ट प्लेस से शुरू करते। लास्ट प्लेस पे आप खाली 2 और 4 आ सकते थे बस। कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 2 पॉसिबिलिटीज थी। अगर रिपीटेशन अलाउड था, अब 5 में से कोई एक यहाँ आ जाए, 5 में से कोई एक यहाँ आ जाए, तो कितनी पॉसिबिलिटी, तो कितना आ जाता, 50 आंसर आता। अगर 3 डिजिट इवन नंबर होता, रिपीटेशन अलाउड होता। तो अगर रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं होता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो आपका 24 हो जाता। बस यही था। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मीन्स रिपीटेशन अलाउड है। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा रिपीटेशन अलाउड है, आप उसे क्वेश्चन में मानेंगे। अगर कहीं पे नहीं दे रखा है, रिपीटेशन के बारे में आपको नहीं बताया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलिए 3 डिजिट 7 नंबर हम लोग को बनाने हैं। तो 1
2 3 डिजिट्स नंबर कैसे बनेगा? आपका एक वंस होगा, एक टेंस होगा, एक हंड्रेड्स होगा। चलिए, तो आपका रिस्ट्रिक्टेड प्लेस कौन सा है? रिस्ट्रिक्टेड प्लेस आपका ये होगा, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस आपका ये होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड। आपका इवन नंबर्स होने के लिए कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में ये आएगा तो आपका इवन नंबर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। 0 और 8 तो है नहीं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। 2 4 6 इन तीनों में से कोई एक आ जाए यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ भी आए, ये इवन नंबर होगा। तो 2 4 6 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 में से कोई एक आ जाए। रिपीटेशन अलाउड है, जो डिजिट यहाँ पे आया है वो यहाँ पे आ सकता है। मींस यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आ जाए, रिपीटेशन अलाउड है। जो नंबर यहाँ पे आया है, मान लीजिए 4 आया है तो 4 यहाँ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटेशन अलाउड होने के कारण यहाँ भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपके मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 6 × 6 × 3, ये कितना हो जाएगा आपका? 108। मेरे हिसाब से आप लोग समझ पाए हैं। ये आपका रिस्ट्रिक्टेड प्लेस था, इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे सॉल्व किया, और यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज 2 4 6 थी, और यहाँ पे आपका कोई भी एक आ सकता है, यहाँ पे भी कोई आपका एक आ सकता है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। मीन्स आपसे पूछ रहा है आप 4 लेटर के वर्ड्स कितने बना सकते हैं जो आपके फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और लेटर्स आपके रिपीट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे जब वर्ड बनाएंगे, आप लोग वर्ड ऐसे बनाएंगे कि विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग दोनों चलेगा, क्योंकि विदाउट मीनिंग अगर आप लोग विथ मीनिंग बनाने लगेंगे तो फिर आप पीएनसी से नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अब जो मैथ्स जो आपका वर्ड बनाएगा, अब उसे थोड़ी नहीं पता है किसकी मीनिंग है किसकी मीनिंग नहीं है। इसलिए हम लोग वर्ड जब बनाएंगे तो हम लोग ये नहीं देखेंगे उसकी मीनिंग है या नहीं। मीन्स जैसे आपके इंग्लिश के 10 स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? A B C D E F G H I J, यही तो होंगे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इन लेटर से 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। चलिए, 4 लेटर्स बनाने हैं, 1 2 3 4, और कोई भी लेटर आपके रिपीट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? बोलिए। अब आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10 में से कोई आ जाए एक। आप ए ले लीजिए, ई ले लीजिए, एच ले लीजिए, जे ले लीजिए, इसके पास 10 ऑप्शंस है ना। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे? 10 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए, या तो बी, या तो सी, ऐसे ऐसे, या तो जे। तो 10 पॉसिबिलिटीज हैं और लेटर्स रिपीट नहीं करने हैं। अब जो आपका एक लेटर इस प्लेस पे आ गया है वो लेटर भी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 9। अब जो यहाँ पे आ गया है, जो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे नहीं आएगा। 2 लेटर्स तो कोई आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? अब 8, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन से? 10 × 9 × 8 × 7। आपके एनसीईआरटी में वही मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, बस फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो हम लोग पढ़े थे कि काउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, उसमें आपका खाली मल्टीप्लीकेशन दे रखा है बस। अब आप इसको इंटू कर लीजिए, 9 × 56, 90 × 56, सॉरी 9 नहीं, 90 × 56। अब जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हाउ मेनी, सेम वैसे सिमिलर है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन। मैं आप लोग को इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पीएनसी पे टाइम दे रहा हूँ क्योंकि पीएनसी बहुत लोगों को टफ लगता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा खुद से सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपको पीएनसी आएगा। बस सोचने वाले क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन लीजिए डिफरेंट टाइप्स के और सोचिए। आपको भले सोल्यूशन नहीं आ रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सोल्यूशन देख के सोचिए, आप लोग सॉल्व द एग्जाम्पल्स को लगाने का प्रयास कीजिए, वहां से समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि पीएनसी जब तक आप अपने आप से नहीं सोचेंगे, अपने आप से नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक नहीं आएगा। और पीएनसी के क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते हैं, 1 पेज 2 पेज में नहीं लिखते हैं। पीएनसी के क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है 1 लाइन नहीं तो 2 लाइन। अब मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो बस 4 लेटर आपको स्टार्टिंग में 10 लेटर में सिलेक्ट करने, रिपीट नहीं करना है। 10 × 9 × 8 × 7। अब इसमें देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस। इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउड नहीं, मतलब कोई भी डिजिट दोबारा अपीयर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। चलिए 5 डिजिट बनाना है, 1 2 3 4 5, और स्टार्ट किससे होना है? 67 से।
ये लीजिए हमने 67 से स्टार्ट कर दिया, ये क्वेश्चन बोला है हमने इसको फिक्स कर दिया, 67 से स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्टार्ट विद 67। अब यहाँ पे सोचिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं होना है, मतलब 67 अब नहीं आएगा, 67 अब नहीं आएगा। 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स नहीं होंगे 0 से लेके 9 तक, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, तो 10 डिजिट्स होंगे। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 8। क्यों, क्योंकि 6 और 7 आपकी यूज हो चुके हैं, 6 7 अब आपका नहीं आएगा। अब जो 6 7 यहाँ पे आ गया, एक डिजिट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, 7, यहाँ पे कितना 6, तो आपका 8 × 7 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 56 × 6, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 336, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी में किए होंगे। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। आप लोग क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी में ये निकाले होंगे, नहीं तो आप लोग क्लास 11 में जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये फिर से मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, किसी कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए मैंने एक कॉइन को लिया और मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आप कॉइन टॉस करेंगे, जब आप दूसरी बार कॉइन टॉस करेंगे तब भी तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आप तीसरी बार टॉस करेंगे तब भी तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आप चौथी बार करेंगे तो भी यही है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मीन्स आप जितने भी टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज तो हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आप एक बार टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप दूसरी टाइम्स टॉस करेंगे कॉइन तो भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप तीसरी टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे तो भी आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको 3 टाइम्स टॉस करना था, तो कितना आ गया 8। नहीं तो आप ऐसे जानते रहिए 2 की पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स यू टॉस्ड द कॉइन। n क्या है, आप जितनी बार कॉइन को टॉस करेंगे 2 की पावर n आउटकम होता है इसके लिए। अगर आप 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 टोटल आउटकम होगा। अगर आप 6 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 की पावर 6। आप यहां से समझ सकते हैं 2 की पावर n में क्यों बोला, क्योंकि 3 था तो 2 की पावर 3। अगर 4 टाइम्स टॉस करते तो 2 की पावर 4। अगर 8 टाइम्स ऐसे करते तो 2 की पावर 8, क्योंकि हर टाइम्स कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो हेड या तो टेल। 3 बार कर रहे थे तो मल्टीप्लीकेशन से आप क्या हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से कितना आ गया 8। 2 की पावर n होता है, n वो होता है कि आप कितने टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं। 10 टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर 10, 15 टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर 15। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्लास नोट्स में किए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, क्लास में था। फ्लैग का क्वेश्चन है, आपको सिग्नल्स फॉर्म करने हैं। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं क्या होगा। जो कलर आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे, जो फ्लैग आप ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी फ्लैग हो आपके 7 फ्लैग 9 फ्लैग ऊपर, तो आपके उतने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। जो एक अब आपने यूज कर लिए वो नीचे आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो इनटू उससे एक कम। मान लीजिए आपके पास कितने फ्लैग्स हैं, n फ्लैग्स हैं, और सिग्नल्स फॉर्म करना है तो आपका कितना हो जाएगा n-1, क्योंकि ऊपर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने फ्लैग्स आ सकते हैं, n फ्लैग्स आ सकते हैं। जो फ्लैग आपने ऊपर अब यूज कर लिया है नीचे अब वो फ्लैग आप यूज नहीं करेंगे। n इंटू n-1, n क्या है, नंबर ऑफ फ्लैग्स। 7 फ्लैग्स होंगे तो 7 इंटू 6, 4 फ्लैग्स होंगे 4 इंटू 3, 5 होंगे 5 इंटू 4। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आपको दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन नहीं होता है, 1 लाइन 2 लाइन का सोल्यूशन होता है। बस आप लोग जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को उतना ज्यादा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।